अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपको सवालात दिए हुए हैं, आपने उनको पढ़ना है और जो रिक्वायरमेंट होगी उस क्वेश्चन की हमने उसको पूरा करना है। प्रोसीजर दो ही यूज होंगे, या तो आप साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। यानी कि आप साइंसी तरकीब को या तो आम तरकीब में लिखेंगे या फिर आपको आम तरकीब गिवन होगी और आप उसको साइंसी तरकीब में तब्दील करोगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है the speed of a light is approximately 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second. एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि हमने क्या करना है, लाइट की हमें रफ्तार गिवन है। क्योंकि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज करते हैं, कि जब हमारे पास वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं तो उनको आसानी से रीड करने के लिए और लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये नंबर गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, आपने इसको इस साइंसी तरकीब को आपने आम तरकीब में तब्दील करना है। हमारे पास जो कुव्वत नुमा है वो मुस्बत है, तो अब हमारा जो डेसिमल है वो किस जानिब को मूव करेगा, सीधे हाथ की तरफ जाएगा। और आप ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि अगर कोई होल नंबर होता है, अगर कोई मुकम्मल अदद होता है तो उसका जो इशारिया होता है वो उसके आखिर में होता है। चले हम इधर एक इशारिया लगा लेते हैं खुद से। अब हमें 8 अदाद चाहिए मुकम्मल, 1 2 3, उसमें हम हमेशा 0 ही ऐड करते हैं, कोई और अदद यूज नहीं कर सकते। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा डेसिमल इस जगह से मूव हो गया और कहाँ आ गया, आखिर में चला गया। लेकिन हम ये जो है डेसिमल जब किसी भी नंबर के एंड पे होता है तो हम उसको नहीं लिखते, तो हमारा आंसर जो होगा ये आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये जो साइंटिफिक नोटेशन थी आपने उसको किस में तब्दील कर दिया, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 4,75,000 मीटर्स। अब देखें ये कितनी बड़ी रकम है। तो अब अगर हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो ये बार बार इतनी बड़ी रकम लिखने के बजाय अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो वो हमारी कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देगा। और सरकमफ्रेंस हमारी, क्योंकि जमीन जो है वो सफेयर है, तो सरकमफ्रेंस का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। सरकमफ्रेंस क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। तो ये सारा जो सरकमफ्रेंस है ना, इसके इर्द गिर्द का जो डिस्टेंस है ना उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। अब ये आपका जो है ना अर्थ, आपकी अर्थ सर्कल नहीं है, आपकी अर्थ एक सफेयर है, तो उसके भी इर्द गिर्द का जो फासला है ना वो है 4,75,000 मीटर। तो अब हमारा ये तो नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सरकमफ्रेंस क्या है, वो वैसे ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। हमने करना क्या है, मैथमेटिकली हमने ये करना है कि इस वैल्यू को 4,75,000 को हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या होता है कि हम लिखते हैं a multiplied by 10 raised to the power n, where a is greater than and equal to 1 and less than 10। अब हमने a को 10 से लेस करना है, तो हमारा डेसिमल तो इधर है ना,
अब हमने इस डेसिमल को यहां से तब्दील करके लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर, ठीक है, तो हमारा डेसिमल असूलन यहां आना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख लो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 7 से, तो ये हमारा जो है नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से डिस्कस करते हैं। जब हमारा नंबर 10 से बड़ा होता है तो जितने डिजिट वो 10 से ज्यादा बड़ा होता है उतना उसको हम 10 में 10 रेज़ टू द पावर 7 लिख देंगे। 4 पॉइंट यहाँ पे 0 0 7 7 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसमें हमें बताया है द डायमीटर ऑफ अ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोमीटर। अब फिर ये मार्स एक सैयारा है, तो हमें डायमीटर क्या होता है, डायमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी लाइन होती है, वो लाइन होती है जो हमारे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि जो सेंटर से पास करती है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको डायमीटर कहते हैं। अब डायमीटर हमें गिवन है, हमने क्या करना है, हमने इस डायमीटर को जो कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने इसको आम तरकीब में लिखना है। अब 10 से, अब मुस्बत है, हमारी जो कुव्वत नुमा है वो मुस्बत है, उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है 10 के ऊपर, तो ये डेसिमल यहां से मूव करेगा 1 2 और 3 और यहां पर आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको तो ये लाइंस नहीं लिखनी, आपने सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही, आप डायरेक्ट ही आंसर लिखोगे। और ये क्या है, किलोमीटर्स, ठीक है, यूनिट भी आपने साथ लिखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अब साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और ये भी है द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब डायमीटर के बारे में आप जान रहे हो, जहां पे हमारा बिल्कुल मिड होगा अर्थ का, वो उसका उन्होंने जो डिस्टेंस बताया है, अप्रोक्सीमेटली बताया है, वो है 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोमीटर। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ये साइंसी तरकीब में गिवन है, हम इसको आम तरकीब में लिखेंगे। इधर 10 की पावर 4 है, तो हमारा डेसिमल जो यहां पर है इसने 4 स्टेप्स सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ मूव होना है। ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 3 और 4, ठीक है। अब आपका जो डेसिमल यहां था वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और अब आपका जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, 12756 12,756 किलोमीटर इज योर आंसर, ठीक है। ये अब आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज, आप अपना ख्याल रखें।